तो G20 समिट की हर तस्वीर बहुत ज्यादा खास है और जनरल वीके सिंह बता रहे थे कि जो बाइडेन जब शाम में आएंगे 6:55 करीब वक्त बताया जा रहा है जब जो बाइडेन को आना है और जनरल वीके सिंह को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति चाहे वो बराक ओबामा हो चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, जब वो पहुंचे थे पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उनका स्वागत किया था। लेकिन चूंकि अभी तो G20 समिट के लिए अलग अलग राष्ट्र के प्रमुख पहुंच रहे हैं, इसलिए अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। महिमा कटारिया हमारे साथ हैं जो कि ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मनोहर केसरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महिमा, पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ। G20 समिट से जुड़ी हुई हर तस्वीर खास है, लेकिन अभी आप कहाँ मौजूद हैं? सुबह से आप फील्ड में हैं, क्या अनुभव आपका रहा? देखिए रचना, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब बात आती है G20 की या G20 की मेज़बानी की, यानी G20 समिट इंडिया होस्ट कर रहा है 9 और 10 तारीख को ये कार्यक्रम जो है वो रखा जाएगा। इस समय हम मौजूद हैं इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के बाहर, लेकिन आपको दिखाना चाहिए कि किस तरीके से डिजिटली ये पूरी चीज़ें जो हैं वो इक्विप करी गई हैं। यहाँ पर एक स्क्रीन लगाई गई है, आप देखिए कि इसमें खूबसूरती की किस खूबसूरती के साथ यहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं वो डिपिक्ट की गई हैं कि किस तरीके से, क्योंकि लगातार इंडिया न्यूज़ ये बता रहा था कि इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं इंडिया में, ये बताया जाएगा। गिर फॉरेस्ट से लेकर सियाचिन तक किस तरीके से फेयर इलेक्शंस होते हैं वो बताया जाएगा। तो यहाँ पर तमाम तरीके की जानकारी जो है वो दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब टॉपिक्स और टॉपिक्स का यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बनी हुई हैं। अब अगर आप टॉपिक 1 चूज़ करते हैं तो इसमें तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आ जाएगी कि किस तरीके से आपको अगर इन सब भारत की डेमोक्रेसी के बारे में या तमाम चीज़ों के बारे में देखना है तो आप यहाँ पर तमाम जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनको अलग अलग तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। लैंग्वेजेस आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ रचना, मैं बताना चाहूँगी कि खास बात इस बार क्या है कि यहाँ पर स्कैनर्स दिए गए हैं कि आप अपने फ़ोन में यहाँ पर एक QR कोड दिया गया है, इसको स्कैन कर लीजिए और उसके बाद एक ऐप जो होगी वो खुल जाएगी और तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक डांसिंग डॉल के बारे में भी बताया गया था। तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर बताई गई हैं कि किस तरीके से जब फॉरेन डिग्नेटरीज आएंगे उनका स्वागत किया जाएगा। डांसिंग डॉल रिसेप्शन पर लगाई गई है। जो उसकी एपिटोमी है वो किस तरीके से है, जो डांसिंग डॉल है क्योंकि वो रिच कल्चर को या सिविलाइजेशन को डिपिक्ट करती है, वो तमाम चीज़ें बताई जाएंगी। 27 LEDs लगाई गई हैं इसी तरीके की जिससे फॉरेन डिग्नेटरीज को हमारे डेमोक्रेसी के बारे में बताया जाएगा। बुद्धिज्म, जैनिज्म, जितना भी इंडिया का कल्चर है उसके बारे में बताया जाएगा। और साथ ही साथ सबसे अहम बात यहाँ पर हमने जो अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से एक QR कोड दिया गया है और इलेक्शंस के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि इंडिया में किस तरीके से फेयर इलेक्शन होते हैं, चाहे वो गिर फॉरेस्ट हो या फिर सियाचिन हो। लोकतांत्रिक तरीके पर भारत कितना ज्यादा मजबूत है और कैसे भारत में रहने वाले हर भारतवासी को वोट का अधिकार देता है, ये तमाम जानकारियां विदेशी मेहमानों के साथ साझा की जाएंगी। महिमा, आप रहिएगा। मनोहर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, बाहर सड़कों से लेकर अंदर भारत मंडपम तक तैयारियां पुख्ता तौर पर की गई हैं, जिनकी झलक महिमा दिखा रही हैं। आप क्या तस्वीरें दिखाएंगे? देखिए, बिल्कुल वो नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है जिसका साक्षी हम लोग बन रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, ये IMC इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के अंदर का नज़ारा है जहाँ 1300 वर्क स्टेशन बने हुए हैं। तमाम 3000 जर्नलिस्ट के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ये आप देखिए, ये जो डेस्क है यहाँ पर रिसर्च सेंटर है, फॉरेन मीडिया यहाँ पर आई हुई है और सबकी निगाहें टिकी हुई है क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। 20 राष्ट्राध्यक्ष का आने का सिलसिला लगातार जारी है। जो बाइडेन भी आएंगे आज शाम में। तो आप देखिए इस तस्वीर को, आप देखिए जो हमारे देश के सांस्कृतिक लोक नृत्य है उसको इस पैनल में दर्शाया गया है। अलग अलग राज्यों की तस्वीरें यहाँ पर उकेरी गई है। मैं अपने कैमरा पर्सन दिनेश ठाकुर को कहूँगा थोड़ा जूम इन करके दिखाएं कि ये जो डिजिटल पैनल लगाए गए हैं उसमें इस तरह के दृश्य, इस तरह के वीडियो दिखाया जाए ताकि जो भी विदेशी मेहमान आए वो समझ सके हमारे भारत का कल्चर क्या है, हम किस तरह से हमारी परंपराएं आगे बढ़ती है, किस तरह से हम अतिथि का स्वागत करते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो भी वर्क स्टेशन है उनका हमारी झलकियां हैं जो यहाँ पर बड़ी सी स्क्रीन पर लगाई गई हैं मनोहर। और ये जो पारंपरिक अंदाज है हिंदुस्तान का, अलग अंदाज है, अतिथि देवो भव, जिसके तहत स्वागत किया जा रहा है और ये जो पारंपरिक अंदाज में भारतीयों के जरिए प्रस्तुति दी जा रही है ये बड़ी खास है। मनोहर, आप रहिएगा हमारे साथ। महिमा कटारिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई है जो कि पल पल का अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। हर एक तस्वीर बड़ी खास है। जैसे कि मैंने कहा भी कि चाहे वो दिल्ली की सड़कों पर आप उतर जाइए या फिर आप भारत मंडपम के अंदर चले जाइए, हर तस्वीर बड़ी खास है और इन्हीं खास तस्वीरों को दिन भर आप इंडिया न्यूज पर देखेंगे।
दिल्ली सज धज कर तैयार है और इसी दिल्ली में जहां G20 समिट हो रहा है, दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि देश की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि दुनिया के 20 शक्तिशाली देशों के प्रमुख यहीं पहुंच रहे हैं दिल्ली G20 समिट में शामिल होने के लिए। शाम से ये सिलसिला जारी है और आज सुबह से ये सिलसिला जारी है। और थोड़ी देर पहले ऋषि सुनक पहुंच गए हैं अपनी पत्नी के साथ, जिन्हें रिसीव करने के लिए अश्विनी चौबे पहुंचे, और जनरल वीके सिंह जो कि शाम में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे। वो तस्वीरें आती रहेंगी और ये तस्वीरें बड़ी खास है हिंदुस्तान के लिहाज से, दिल्ली के लिहाज से, G20 समिट के लिहाज से। महिमा कटारिया मेरे साथ जुड़ी हुई है, जो थोड़ी देर पहले भारत मंडपम के अंदर की तस्वीरें दिखा रही थी। महिमा, जब विदेशी मेहमान यहाँ पर पहुंचेंगे तो हिंदुस्तान की हर संस्कृति की तस्वीर वहाँ पर नजर आएगी। भारतीय संस्कृति किस लिए जानी जाती है वो नजर आएगी। साथ ही साथ किस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से हिंदुस्तान मजबूत है, वोट का अधिकार देता है, ये तरीका भी आपने समझाया। बिल्कुल रचना, देखिए जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को समझाते आ रहे हैं कि जब बात आती है डिजिटल इंडिया की, तो इस समय हम इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डिजिटली इक्विप्ड है इंडिया, ये दर्शाने की साफ तौर से कोशिश की गई है। यहाँ पर LEDs की जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर जो LEDs हैं वो लग गए हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से, रचना एक बार फिर से अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे। आप ऊपर देख सकते हैं भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये इन LEDs पे लिखा गया है। यहाँ पर QR कोड्स दिए गए हैं जो कि आप अपने फ़ोन में स्कैन कर और तमाम ये जो ऐप होगी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उनकी संख्या दी हुई है, यानी फर्स्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी, और उसके बाद वापस अगर आप चाहे सेकंड नंबर पे क्लिक करेंगे तो तमाम जो चीज़ें हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इलेक्शंस के बारे में, क्योंकि डांसिंग गर्ल की हम बात कर रहे थे, तो देखिए किस तरीके से इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो दी हुई है कि सरस्वती सिविलाइजेशन के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये प्रमुख जो डांसिंग गर्ल है उसकी डिस्क्रिप्शन जो है दी गई है। तो तमाम जो डेमोक्रेसी के बारे में, कल्चर के बारे में हमारी इंफॉर्मेशन है वो इन सब LEDs में दी गई है कि किस तरीके से इंडिया जो है वो कल्चरली कितना रिच है। लेकिन अगर आपको एक टूर कराया जाए कि क्या क्या खास है यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको और देखने को मिलेंगी, वो हम आपको दिखाएंगे रचना। लेकिन सबसे एक अहम बात है, क्योंकि हम लगातार QR कोड्स की बात कर रहे हैं, तो इस बार जब हम अंदर भी आए हैं तो हमारे जो आई कार्ड्स है उन पर QR कोड्स है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब एंट्री हो रही है तो यहाँ पर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगी कि एक बार दिखा सके। यहाँ पर आपके QR कोड को स्कैन किया जाएगा। QR कोड स्कैन करने के बाद आप यहाँ से अंदर आ सकते हैं। तो अगर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी वाइज इंडिया को किस तरीके से दिखाया गया है ये यहाँ पर बताया गया है। लेकिन एक टूर जो है हम अपने व्यूअर्स को देंगे कि क्या क्या अभी तक जिस हॉल में हम थे वहाँ पर ये दिखाया गया था, डांसिंग गर्ल के बारे में दिखाया गया था, हमारे कल्चर के बारे में दिखाया गया था, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, चाहे वो जैनिज़्म हो, तमाम तरीके के जो कल्चर है उनके बारे में दिखाया गया था। अब हम आपको दिखाएंगे कि आखिर जब बात करते हैं डिजिटल की, क्या डिजिटल इंडिया कैसा होता है, वो तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। ये हम दूसरे हॉल में यहाँ पर आए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन इसको कहा गया है। तो डिफरेंट पोर्टल्स जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, अलग अलग डिजिटल जो पोर्टल्स हैं जो इंडिया ने जो बनाए हैं और जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनका जिक्र यहाँ पे किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है रचना, क्योंकि URL याद रखना पॉसिबल नहीं होता। आप हमेशा जाएंगे या वेबसाइट पे कोई भी चीज़ डालेंगे, उस चीज़ को याद रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जितने भी फॉरेन डिग्नेटरीज आएंगे उनको दिखाया जाएगा कि डिजी लॉकर कैसा होता है, दीक्षा कैसा होता है, भाषणी यहाँ पर एक ऐप है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऐप है, क्योंकि जब लैंग्वेज बैरियर की बात आती है, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेजेस हैं इंडिया में ही, लगा लीजिए इतनी अलग लैंग्वेजेस हैं, उनको इस ऐप के ज़रिए, यानी अगर मैं कुछ हिंदी में बोल रही हूँ और आप मराठी लिसनर हैं तो वो हिंदी से मराठी में भी कन्वर्ट करी जाएगी और साथ ही साथ 11 फॉरेन लैंग्वेजेस में भी कन्वर्ट कर दी जाएगी। तो ये भाषणी ऐप हो गई। साथ ही साथ UPI को यहाँ पे दर्शाया गया है कि किस तरीके से जब हम जिक्र करते हैं UPI का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि UPI ट्रांजैक्शंस जो है वो भारत की सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर रियल टाइम में आप किस तरीके से QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे एक वेंडिंग मशीन लगाई गई है, आप उससे जो प्रोडक्ट है उसको रियल टाइम में स्कैन करके पैसे पे करके निकाल सकते हैं। आपको याद होगा रचना, जब हम एयरपोर्ट जाते थे तो ये वेंडिंग मशीन जो है वो लगी रहती थी, लेकिन आपको
20 का या 100 का नोट लगाना पड़ता था, उसके अंदर डालना पड़ता था और उसके बाद ही आप कोई सामान खरीद सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर QR कोड्स दे दिए गए हैं, QR कोड के जरिए आप यहाँ पर पैसा पे कर सकते हैं और जो भी प्रोडक्ट आपको खाना है वो भी आप ले सकते हैं। तो इसी तरीके से चाहे वो डिजी लॉकर हो और एजुकेशन की अगर बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेक्नोलॉजी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो एजुकेशन की भी यहाँ पर बात आती है। तो यहाँ पर दीक्षा ये एक ऐप है जो कि 1st से लेकर 12th ग्रेड के बच्चों के लिए है। यहाँ पर तमाम चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पर बुक्स जो है वो दी गई हैं। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर रचना ये है, क्योंकि QR कोड यहाँ पर स्क्रीन पर ये जो आप QR कोड देख रहे हैं, इसे आप अपने फ़ोन से स्कैन कर सकते हैं। इस फ़ोन से अगर आप स्कैन करेंगे, उससे रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो सभी आपके सामने आ जाएंगी। यानी अगर एजुकेशन की हम बात करते हैं तो एजुकेशन वाइज भी डिजिटली इंडिया कितना आगे बढ़ चुका है, ये सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई हैं। कि जब बात आती है इंडिया की, तो लोग जो लगातार प्रिमिटिव इंडिया लेते थे कि किस तरीके से इंडिया को प्रिमिटिव तौर पे लिया जाता था, वो अब बदल चुका है। अब जो इंडिया है वो टेक्नोलॉजी से लैस हो चुका है, यानी भरपूर टेक्नोलॉजी जो इंडिया में देखने को मिलेगी, तमाम चीज़ें देखने को मिलेगी। हम वॉक करते जा रहे हैं एक हॉल से दूसरे हॉल में कि किस तरीके से, क्योंकि अभी कुछ ही देर में एमई की जो ब्रीफिंग है वो भी शुरू हो जाएगी। तमाम चीज़ों को वहाँ पर भी साझा किया जाएगा, किस तरीके से जो फॉरेन डिग्नेटरीज है वो आ रहे हैं, किस तरीके से जो ग्रुप लीडर्स हैं ग्रुप 20 के वो आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप बता रही है। लेकिन ये जानना भी हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ बोलने के लिए डिजिटल इंडिया नहीं हुआ है। अगर बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, तो वाकई में डिजिटल इंडिया हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जब हम आए थे सुबह, तब से लेकर अब तक हम टेक्नोलॉजी का ही यूज़ कर रहे हैं। यानी हमारी एंट्री से लेकर बातचीत करने का तक सभी चीज़ें टेक्नोलॉजी से लैस हैं। अब हमारे आई कार्ड्स की अगर बात कर लें, तो आई कार्ड्स के थ्रू भी हमारे आई कार्ड्स में भी QR कोड दिया हुआ है। तो इस QR कोड को स्कैन करने के बाद हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो जिस तरीके से इंडिया को दर्शाया गया है टेक्नोलॉजी वाइज अगर बात करें, तो पूरे इंडिया को इस LED में लगा दिया गया है कि किस तरीके से हमारे कल्चर के बारे में यहाँ पर बात की गई है। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, तमाम जो हमारा कल्चर किस तरीके से रिच है, हमारा हेरिटेज किस तरीके से रिच है, इन सभी चीज़ों को समझा दिया गया है। LED के ज़रिए इस चीज़ पे समझाया गया है। इलेक्शन, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि इलेक्शन किस तरीके से खास है, तो इलेक्शन के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि जब भारत की बात आती है या इंडिया की बात आती है, तो इलेक्शन चाहे गिर फॉरेस्ट हो या सियाचिन, किस तरीके से फेयर इलेक्शन यहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं। तो तमाम तरीके से जब बात आए G20 के समिट की, क्योंकि मैं सुन रही थी अभी आप VK सिंह का इंटरव्यू कर रही थी, तो वो जो बाइडेन को रिसीव करेंगे, तमाम चीज़ें उन्होंने बताई कि G20 समिट की जब बात आती है तो इंडिया के लिए कितनी बड़ी बात हो जाती है, जहाँ पर एक तरफ थीम दी गई है वसुदेव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वहीं अतिथि देवो भव ये भी देखने को मिलेगा हमारे फॉरेन डिग्नेटरीज को। रचना, महिमा, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं और जो तस्वीरें दिखाने के साथ साथ आपने जानकारी दी है, बड़ी अद्भुत ये तस्वीरें लग रही हैं। डिजिटलाइजेशन पर जोर देने की बात बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंच से कर चुके हैं, और जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर एंट्री से लेकर जानकारी हासिल करने तक और यहाँ हमारे टीवी पर बैठे हुए व्यूअर्स तक पहुँचाने तक टेक्नोलॉजी का किस तरीके से इस्तेमाल है। महिमा, अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ, ये बदलते हिंदुस्तान की तस्वीर है जो यहाँ नजर आ रही है। रचना, बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बदलते हिंदुस्तान की तस्वीर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी वाइज भी अगर आप इसको देखें तो 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था है। हालांकि लाल किले से प्रधानमंत्री ने ये ज़रूर कहा था कि अब वो दिन दूर नहीं होगा जब 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था हमारी बनेगी। लेकिन जब बात आती है टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया की, तो बार बार जिन भाषणों में प्रधानमंत्री ने अपने टेक्नोलॉजी या डिजिटल इंडिया के बारे में जिक्र किया है, वो आज G20 समिट में हमें देखने को मिल रहा है। चाहे वो मीडिया पर्सोनल्स हो गए या जितने भी तमाम लोग हो गए, उनके एंट्री की बात होती है, क्योंकि यहाँ पर सभी को आई कार्ड्स दिए गए हैं। सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के। लेकिन QR कोड, डिजिटल इंडिया कितनी सुंदरता से, कितनी सरलता से बना दिया गया है, ये देखना बहुत दिलचस्प है। और रचना, एक सबसे अहम बात हो गई कि इलेक्शंस की जब हम बात करते हैं या अपने कल्चर की बात करते हैं, तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। टेक्नोलॉजी जहाँ पर हम डिपिक्ट कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक तरफ जहाँ पर हम डिपिक्ट कर रहे हैं, वहीं
कहीं अपने कल्चर को भी साथ लेकर चल रहे हैं। यानी हमारे कल्चर, चाहे वो बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, तमाम जितने भी धर्म हैं वो किस तरीके से आए हैं, उनका क्या हिस्ट्री रहा है, किस किस तरीके से तमाम चीजें हुई है। क्योंकि आप देख सकते हैं इलेक्शन इन इंडिया कंपैरेटिव व्यू ऑफ 1951 टू 2019 जनरल इलेक्शन 2023, तमाम चीजें यहाँ पर जो हैं वो डिपिक्ट की जाएंगी कि किस तरीके से डिजिटल इंडिया हो चुका है, किस तरीके से खूबसूरती से, बहुत सरलता से डिजिटल इंडिया को डिपिक्ट किया गया है। और जब बात आती है G20 की या G20 की मेजबानी की, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री ने जो नैरेटिव दिया है, क्योंकि इंडिया ग्लोबल साउथ है, यानी विकसित और विकासशील देशों की साझेदारी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम फायदा ले सकते हैं। क्योंकि हालांकि 15 बायलैटरल्स हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो ग्रुप लीडर्स हैं उनकी होंगी। हालांकि आज मॉरिशस की है, यूएस की और बांग्लादेश की है, तो ये 3 बैठकें जो बायलैटरल्स है वो आज होंगी प्रधानमंत्री के साथ शाम के लगभग। लेकिन टेक्नोलॉजी में किस तरीके से फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी जब हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी के बारे में, डिजिटल इंडिया के बारे में, तो यहाँ पर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हमने आपको दिखाए, चाहे वो डिजी लॉकर हो गया, चाहे वो भाषणी हो गया, तमाम चीजें जो हमने आपको मुझे तो ऐसा लगता है महिमा, आपके जरिए जो तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं, 140 करोड़ भारतीय वो समझें कि हिंदुस्तान के लिए कुछ ऐसा ही सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, बदलता हुआ हिंदुस्तान, डिजिटलाइजेशन पर जोर, और इसी तरह की डिजिटल दुनिया अपने आसपास बनानी है, बसानी है, जो कि इंसान को टेक्नोलॉजी से जोड़े और विकास के पथ पर एक कदम और आगे हम बढ़ा सके। महिमा, आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि लगातार आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शकों तक दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर से महिमा कटारिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। G20 समिट की एक एक जानकारी, कैसे विदेशी मेहमान आएंगे, क्या कुछ देख पाएंगे, क्या कुछ G20 समिट को लेकर भारत सरकार की तैयारी है, एक एक अपडेट, एक एक जानकारी सबसे पहले इंडिया न्यूज पर।